नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, कल यूएस के इलेक्शन हो गए और अब यह भी उसी के साथ नतीजे साफ हो चुके कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर यूएस की सत्ता में वापसी कर रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि साहब यूएस की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर रहे हैं, तो अमेरिकन इलेक्शंस को लेके बहुत ये एक बात रही है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई तरह की वोटिंग होती है। कुल मिला के मोटा मोटी दर्शकों अगर आपको बताऊं तो न सिर्फ ट्रंप वापस सत्ता में आए हैं एक बार फिर, बल्कि उन्होंने अभूतपूर्व एक तरह से विक्ट्री, आप जैसे अपने यहां समझ सकते हैं ना कि राज्यसभा में भी लोकसभा में भी हर जगह बहुमत ही बहुमत, तो इस तरीके का बहुमत लेके ट्रंप आए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे सवाल हल किए जा चुके हैं कि क्यों आ गए ट्रंप, कैसे ट्रंप, लेकिन आज मैं ये प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसे सवाल जो हम लोगों के मन में आ रहे हैं लगातार कंटेंट देखने के बाद, लोगों की बातें पढ़ने के बाद, अमेरिकन चुनाव जो है जिन्होंने फॉलो किया इन तमाम दिनों में, पुष्करदा मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। जब भी अमेरिका के चुनाव का मामला आता रहा है तो इतिहास भी गवाह है कि वहां के चुनाव कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बिगाड़े जाते हैं। तो एक शय जो है डीप स्टेट आजकल बड़ी चर्चा में है। कोई उसको सिस्टम कहता है, कोई डीप स्टेट कहता है। यहाँ भी ये था कि ट्रंप का पिछला चुनाव जो है वो डीप स्टेट ने बिगाड़ दिया, सिस्टम ने बिगाड़ दिया। यानी कुल मिला के एक ये बना हुआ है कि साहब अमेरिका में जो सिस्टम चाहता है, कुछ लोग चाहते हैं, पता नहीं कौन वो लोग हैं, वही होता है। इस बार ट्रंप के साथ ऐसा उन लोगों ने चाहा नहीं, या डीप स्टेट तक की चीज या उस टाइप की कोई थ्योरी फेल हो गई। ये लोगों के मन में मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी जिज्ञासा यूएस प्रेसिडेंट चुनाव के नतीजों के हवाले से आ रहा होगा। मैं चाहूंगा इसी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार अवनीश। प्रोग्राम का पहला ही प्रश्न बड़ा ही रोचक है। इसको हमको इस तरह समझना चाहिए कि डीप स्टेट एक वास्तविक हकीकत है। उसका नाम हर व्यक्ति, हर विश्लेषक जो है उसको अलग अलग फॉर्मेट में रखता है, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। वहां कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो सरकार से संग मिला हुआ होता है। तो डीप स्टेट बेसिकली उसी को ही कहते हैं और वो तो बदलते रहते हैं। मैं ट्रंप की द्वारा जीत जो हुई है, या आश्चर्यचकित जीत कह सकते हैं, या ये कह सकता हूं कि मैं स्वयं ये मानता था कि ट्रंप यदि जीतेंगे भी तो जो है उनको जीतने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से 2020 में चुनाव चोरी हुआ था, ये करेंगे। तो पहले तो समझ लेना चाहिए कि 2020 से और लेकर 2024 के चुनाव है, बेसिकली ये डीप स्टेट के अंदर के विभाजन की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि डीप स्टेट हार गया है। आप ये कह सकते हैं कि जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो आंतरिक अंतर्विरोध जो डीप स्टेट में था, एक जो पुरातन जो व्यवस्था थी उसी के साथ चलना चाहता था, उसी तरीके से डील करना चाहता था शेष विश्व को, और एक जो है कैसा भी डीप तैयार था कि जो है समय के साथ बदल के एक नई धारा में आना चाहता था, जो नई वास्तविकता है। तो ट्रंप की जीत का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो पुरातनपंथी डीप स्टेट के जो थे वो कहीं शिकस्त खाए हैं, और नए वाले का जो है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर जो प्रैग्मेटिक है, जो नई व्यवस्था को देख रहा है, नई दुनिया के बदलते हुए उसमें जाना चाहता है, वहां पे अपनी हिस्सेदारी चाहता है, उसकी हुई। तो इसीलिए जो है हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या। देखिए, ये कोई साधारण घटना नहीं कि ट्रंप पे जो है 3 बार जानलेवा हमला हुआ है। इसमें एक बार तो बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। तो इसके मतलब उसको रोकने के जो प्रयास थे उसमें कहीं कमी नहीं रहेगी। अब ये वोट की बात है कि वोट में क्या हुआ। पहली जो समझ लीजिए कि जब आप ये कोकून बना लेते हैं, कोकून क्या था? उनका मीडिया, वो जो अमेरिका का गोदी मीडिया था, जो उनके जो है पावर हाउस मीडिया हाउसेस थे, चाहे टीवी चैनल हो चाहे उनके न्यूज़पेपर हो, वो कॉन्स्टेंटली जो है कमला हैरिस या डेमोक्रेट्स को जो है सपोर्ट कर रहे थे और ट्रंप को जो है वेरीफाई कर रहे थे। उनका जो है लगातार उसी में घेरे में जब रहे तो उनको दुनिया भी वैसे ही दिखती रही जैसा वो समझ रहे थे
जिस वोकिज्म को, जिस ट्रांसजेंडरिज्म को और जिस तरीके से हेल्थ पॉलिसीज को पुश कर रहे थे, उनको लग रहा था कि जो है क्योंकि सफलता मिलती आ रही थी तो ऐसा ही दूसरे लोग भी सोच रहे हैं। लेकिन जब परिणाम आया उससे समझ में ये आया है कि कमला हैरिस वहां जीती हैं उन राज्यों में जहां पर वोटर से वोटर आईडी नहीं मांगी गई, सिर्फ उन राज्यों में। ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब ये है कि हम जो अमेरिका के वोकलिज्म को समझते हैं, वो जो उनका ईस्ट कोस्ट वाला बेल्ट है या वेस्ट कोस्ट बेल्ट है, वो वहां का वोकलिज्म है, वही उसमें पावर हाउस में थे। लेकिन जो मिडिल ग्राउंड था, जिसको हम लोग रेडनेक वाला अमेरिका कहते हैं या क्रिश्चियन बेल्ट भी कहते हैं या मिडिल क्लास अमेरिकन कह सकते हैं, वो जो है निश्चित रूप से घबरा गया। ये इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जिस तरह की तस्वीर हम लोग भारत में देखते रहे, उसने कहीं उनको हिट किया है उसको लेके वहां पे। और दूसरा जो है ट्रांसजेंडर जो वोकिज्म था, उसके मतलब कहीं ना कहीं घबरा के फैमिली वैल्यू पे वो लोग आए। तो ये बेसिकली घबराहट के नतीजे में वो ट्रम्प को पसंद करते हैं, इसलिए ट्रम्प जीते हैं, बात सत्य बिल्कुल नहीं होगी। इसको आप उल्टा कह सकते हैं कि क्योंकि लिबरलिज्म में जो है डेमोक्रेट्स इतना आगे बढ़ गए थे, या ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट होते होते इतने अल्ट्रा लेफ्ट चले गए कि सामान्य जन जो है उसके अंदर पीछे पड़ गया और वो कट ऑफ हो गया। जो रूलिंग इलीट है अमेरिका की, उसने अपना वोट लेके, नहीं तो ट्रम्प का जीतना अलग है, लेकिन सीनेट में भी वही जीत रहे हैं, हाउस भी उनका है। ये एक बड़ी खास बात है। इसके मतलब ये कि अमेरिकी जनता ने जो पावर ट्रम्प को दी, एब्सोल्यूट पावर दी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम आएंगे कि आखिर अमेरिकी जनता ने ही ये चुनाव लड़ा है और ये चुनाव में वोटिंग की है तो उनके वोट से बनी है। लेकिन हम चूंकि अभी वो सवाल हल कर रहे थे कि दरअसल ये डीप स्टेट अगर जीत गया तो अगर इतना ही मजबूत है तो फिर ट्रम्प के आगे हारता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। अच्छा संदीप भाई, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जैसे बात होती है ना कि साहब वहां का तो बिल्कुल मैनिपुलेटेड चुनाव है और जो सिस्टम चाहता है वही होता है। सिस्टम अगर वाकई इतना काबिल था तो फिर क्या ये समझा जाए कि वो सिस्टम अपने आप को अब अक्षम पा रहा है और राष्ट्रवाद खास तौर से चाहे कहीं का भी हो वहां का पहले नंबर पर आ रहा है। और अगर 24 का चुनाव देखें तो यहां भी कोई कम थोड़ी ना डीप स्टेट ने नहीं चाहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार कम से कम सत्ता में नहीं आए। डीप स्टेट तो 14 से चाह रहा है, उसके बाद 19 में भी उसने भरपूर चाहा। यहाँ कौन कौन एजेंट है वो पहचान बाद में करेंगे। मेरा एक ही सवाल, क्या डीप स्टेट नाम का जो मुलम्मा था वो उतर चुका? और डीप स्टेट अगर इतना ही मजबूत था तो क्या उसने सपोर्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को? ये चक्कर क्या है? ये सवाल एक बार और कि अगर इतनी मजबूत थे फिर हारे क्यों? डीप स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ सर। जैसा कि डीप स्टेट, गहरा राज्य, प्रेत राज्य, अलग अलग शब्दों से, चूंकि मैं इस टाइम डीप स्टेट शब्द का उतना इस्तेमाल नहीं करूंगा, यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि वो स्वयं उसका पार्ट है। बहुत बिग टेक जो है, यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, आपका आपको ये भी नहीं कहना चाहिए एलन मस्क होने के, चलिए आप ना इस्तेमाल करें। हाँ जी, तो ये सब भी उसी तंत्र के हिस्से हैं। बेसिकली क्या है अमेरिका का, एक देखिए पर्पस क्या होता है अमेरिका में। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कंपनीज एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज ओन करती हैं। भारत में लोग आईटी सुपर पावर है, आईटी है, लेकिन क्या है कि आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। आप कंपनीज ओन नहीं करते हैं। आपने एक ओला बनाई है या फ्लिपकार्ट बनाया, उसको भी ओन अंततः अमेरिकन कंपनीज ही करती हैं। फ्लिपकार्ट पूरी तरह अमेरिकन कंपनीज के हाथ जा चुका है। पहले टाइगर ग्लोबल रिजर्व ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, फिर उसके बाद वॉलमार्ट ने अल्टीमेटली खरीद लिया। आप देखिए अमेरिका की जितनी कंपनीज हैं भारत में, मैकडोनल्ड्स हो जाए, नेटफ्लिक्स हो जाए, अमेजॉन प्राइम हो जाए, या इस तरीके से हैं, ये अपना, आप इनका प्रॉफिटेबल मॉडल बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये आपके एक बड़े मार्केट जो कि फूड है या एंटरटेनमेंट है या किसी अमेजॉन, नेटफ्लिक्स को आपको लगता है कि आपके फोन पे वो आपको फिल्में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके सिनेमा तंत्र को तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप इसके माध्यम से सिनेमाज में आप देखिए लोग जाना बंद कर चुके हैं। और अब सिनेमाज का जो रियल स्टेट है, जो एक्चुअल पीवीआर, आइनॉक्स, इन सबका मर्जर हो रहा है, उन सब की ओनरशिप, उसमें इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनीज कर रही है। अमेरिका का पर्पज ये होता है कि वो ओनरशिप उनकी होती है, प्रॉफिट उनके पास जाता है।
आपके यहाँ पे वो कैसे इसका ध्यान रखते हैं? आपके यहाँ का जितना एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स, जो कि आपके डेली यूज में आता है, साबुन, तेल, क्रीम, कंघी जिसको हम लोग कहते हैं कभी कभी, उस प्रकार से शैम्पू और सर्फ और इस तरीके की डेली यूज की मैक्सिमम कंपनीज आप देखेंगे वो अमेरिकन ओन्ड है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, या 2-3 लेबोरेटरीज करके हैं, फिर आपका यूनिलीवर है। ये पूरी ये जितना सामान है, ये आपका एक मेजर मार्केट अमेरिकन कंपनीज ओन कर रखी है। उसमें नेस्ले भी है, पेप्सी कोला भी है, पेप्सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। खैर, इस तरीके से हम डिटेल में जाएंगे, आपका मेकअप मार्केट और इस तरीके से बहुत सारे मार्केट्स पे उनका पूर्ण रूप से ओनरशिप है। बाजार अमेरिकन बाजार को आप यहाँ पे ले आ रहे हैं ना, एक मोटा मोटे के लिए। ठीक है, उस दृष्टि से बताइए जरा कैसे डीप स्टेट का ये चक्कर रहा वहाँ यूएस इलेक्शन रिजल्ट में। आपका मोबाइल मार्केट है, या आपका जो डेस्कटॉप मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, उसका जो बेसिक प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का है, वो अमेरिकन है। ठीक है, बनता चाइना में होगा, ओनरशिप उसकी, इसीलिए चाइना से एप्पल ने अपनी फैक्ट्री उठा के इंडिया में लगा दी और चाइना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप एक्चुअली अमेरिका की है। ठीक है, तो पॉइंट इसकी अमेरिका का एक कंसेप्ट ये है, अमेरिका पहले भी इसी आधार पे बना था, जब उसने अफ्रीकन अमेरिकन को लेकर गया था और अपने यहाँ पे लेबर की तरीके से, स्लेव्स की तरीके से इस्तेमाल किया। उसको काम करने वाले सस्ते लोग चाहिए और एक मार्केट चाहिए जहां वो अपना सामान बेच सके। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने यही किया था कि हमारे यहाँ का जो एक्चुअल वर्किंग थी, एक्चुअल ओनरशिप थी, यहाँ के लोग जो कपड़ा बनाते थे, इन सब जो स्वयं मालिक हुआ करते थे, उनको ध्वस्त किया। हमारे यहाँ से ही कॉटन और नील वगैरह ले जाके अपने यहाँ प्रोसेस किया फैक्ट्रीज में और वापस लाके हमारे यहाँ बेच दिया। ये आदत वेस्ट की गई नहीं है। ब्रिटेन कुछ नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं है, ब्रिटेन के ही उसका एक्सटेंशन है। पर हुआ क्या कि वह उस समय का जो 47 का 45 का डीप स्टेट था, जब हम ब्रिटेन के पावर गिरी और अमेरिका की बढ़ी, तो वो पूरी तरह अमेरिका शिफ्ट हो चुका था। उसको एक नई जगह मिल गई थी, नया जगह, नई कंपनीज मिल गई थी, नए मार्केट्स मिल गए थे, ऑयल मिल गया था। पहले कपड़ा हुआ करता था मेजर मार्केट, बाद में ऑयल हो गया, फार्मा हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्म्स लॉबी हो गई, फिर आपका अभी इस समय उसमें बिग टेक आ गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। तो वो समय अनुसार अपने आप को इवॉल्व करता रहता है। अब क्या हुआ है, ट्रंप के आने से, या डेमोक्रेट्स जो है पहले, इनको लगता था ये पब्लिक जी संदीप जी, हम ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप आए कैसे? ट्रंप के आने से नहीं, ट्रंप आए कैसे? ये इस बार उसी पे आ रहा हूं, क्या वजह थी? वजह ये है कि वह जो भी पुराना जो राज्य है, गहरा राज्य है, इंटरनल सिस्टम है, कॉर्पोरेट्स है वहां का, वो समझ गया है कि एक नया इवोल्यूशन लेने का समय आ गया है। अब आप रोक नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी जो ताकत मिलती है अमेरिका को, पूरा उसका पैसा आता कहां से है? वो कंपनीज को ओन करता है, ठीक है, दुनिया भर का पैसा है, पर वो सारे पैसे की ट्रेडिंग होती है डॉलर में। वो क्यों होती है? वो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उसने 1971 में ब्रेंटवुड एग्रीमेंट के माध्यम से मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सबको, जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री, अमेरिका के पास अपना तेल रिजर्व बहुत है, और वह जो है चाहता है कि पूरी पहले दुनिया अपना तेल खत्म कर दे, हम अपना लास्ट में करेंगे। तो उसने मिडिल ईस्ट और यूएई को बोला कि तेल तो पैदा कर रहे हो, लेकिन दुनिया में पहुंचेगा सही सलामत, इसकी कौन गारंटी लेगा? तो चूंकि अमेरिका के नेवल बेसेस हर जगह हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, आपको पता है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की उतनी नेवी है जितनी भारत की टोटल नेवी नहीं है। तो उसने ही शर्त रखी कि आपका तेल सब जगह सही सलामत पहुंचेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आप ट्रेडिंग करोगे डॉलर में, आप अपने दिनार या उसमें दरहम में नहीं करोगे, किसी और के लोकल करेंसी में नहीं करोगे। ये जो तंत्र है ये टूटता नजर आ रहा है यूक्रेन वॉर के बाद, जब इन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगाया, रशिया और यूरोप को बोला कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो भारत ने जो रशिया से तेल खरीदना शुरू किया वो भी रूबल में और रुपए में या युआन में। और ईरान से जो भारत ने इस जो ब्रिक्स आया है ना, तो अमेरिका समझ गया है कि ये दुनिया जो है इसका गेम समझ गई है, डॉलर की रिजर्व करेंसी वाला, अब ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो इसीलिए वहां के डीप स्टेट में था कि किसी तरह भारत को डिस्टर्ब करो, तो वो दोनों चाल चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग उसके वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं उसको तोड़ने का प्रयास भी करो, लेकिन अगर नहीं टूटता है तो प्लान भी ये है कि ट्रंप के माध्यम से भारत से अच्छी दोस्ती बनाए रखो और भारत में या चाइना में या रशिया में इन्वेस्टमेंट करके
वहां की ओनरशिप, एक्चुअली अमेरिका का कंसर्न ये है कि हम सारे बाजारों पे जो हमारा मार्केट हम जितना दिन तक ओन कर सके, वो उसका पर्पज है। तो ट्रंप को ठीक। जिताने के पर्पज, अब क्या है सामने, अच्छा अब यहाँ पे जनता आती है, जीता कैसे? जनता की समझ जो है सर, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट, है तो डेमोक्रेसी ही ना। आप सर पे बंदूक लगा के तो किसी से वोट करवा नहीं सकते। लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वोट दे रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि डेमोक्रेट्स ने वो मुसीबतें, वो समस्याएं पैदा कर दी हैं जो कभी थी नहीं। एलजीबीटी क्यों ठीक है। नाम का एक नौटंकी चल रहा है, ठीक है, एबॉर्शन ठीक राइट्स ठीक पूरे नेशनल हाँ। वाइड करा रहे हैं। तो उनको भी देखिए, अंततः आदमी जो है, इंसान होता है, उसको दिखता है कि मेरे परिवार पे समस्या आने वाली है। तो परिवार पे, स्वयं पे इस प्रकार से जब समस्या आती है तो आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुली हैं जनता की। ठीक पर यदि अगर मैं डीप ठीक स्टेट की बात करूं तो ट्रंप के माध्यम से वो इवॉल्व कर गए हैं, वो अपने आप को नए स्टेट में लेके जा रहे हैं। पुराने वाले पीछे छूट जाएंगे, ये वाले नए आ जाएंगे जी। ये बड़ी शानदार बात रही। देखिए दर्शकों, जब हमने डीप स्टेट की भूमिका और डीप स्टेट क्यों नहीं चाहता था, डीप स्टेट क्यों चाह गया, इस पर अगर जब हमने अपने दोनों वक्ताओं से पूछा तो दो अलग अलग चीजें निकल के आ गई। एक तरफ आप देखिए, जहां पुष्करदा ने ये कहा कि साहब ये डीप स्टेट का एक रीअलाइनमेंट है जो दोबारा हुआ है। दूसरी तरफ ये निकल के आ गया कि शायद डीप स्टेट ने अब सपोर्ट कर दिया ट्रंप को, और ट्रंप को अपने हिसाब से डीप स्टेट वो गवर्न करने का कोशिश कर रहा है। बाजार की जो बात संदीप जी आपने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो एक अलग एंगल है बड़ा, लेकिन मोटे मोटे में आपने समेटा। अब एक चीज, क्या हम सबको ये पता है कि अमेरिका के इलेक्शन में मुद्दे क्या रहे? हम यहाँ वोकिज्म की बात करते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और वहां की सोसाइटी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या हमारे दर्शक ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि अमेरिका के इन चुनाव में बेसिक नागरिकों का मुद्दा क्या रहा? क्योंकि वोट तो अमेरिकन ने ही दिया है, चाहे राष्ट्रवाद को दिया है, डीप स्टेट के खिलाफ दिया है, डीप स्टेट के फांसे में दिया है, बाजारवाद पूंजीवाद के सपोर्ट में दिया है, जिसके भी सपोर्ट में दिया है। अगर ट्रंप को इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है, कांग्रेस में ट्रंप, हाउस में ट्रंप, व्हाइट हाउस में ट्रंप, तो ये एक जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, जनता ने वोट किन मुद्दों पर दिया है? जिनमें सबसे जो पूरे पैन यूएस जो सबसे बड़ा मुद्दा था, मैं ये मुद्दा आपको सामने रख दूं, ऑफिशियली जो पैन अमेरिका एक मुद्दा था, वो ये था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने फिरते रहें, लेकिन हमारा जीवन अगर सुखमय और कंफर्टेबल नहीं है। एक आम अमेरिकी ने सीधे सीधे तौर पर ईज ऑफ लिविंग, इकोनॉमी और अपनी बढ़त, यानी अमेरिकन फर्स्ट, इस नीति पर यह मुद्दा सबसे ज्यादा चला है। इसको लेके कैसे देखेंगे आप? बाकी हम चले आएंगे वोकिज्म पे, वो कितना बिगड़ रहा है, वो कैसे संवर रहा है, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान पे वापस आ गया है अब अमेरिकी समाज भी, अमेरिकी जनता भी? पुष्करदा, मैं चलिए संदीप जी आपसे शुरू कर लूं, या पुष्करदा आप करें, फिर बाद में आप जोड़ दीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, मैं पुष्करदा बताएंगे, मैं अपनी बात में एक बात जोड़ दूं। दो बड़े सबूत हैं कि डीप स्टेट ने कैसे इवॉल्व किया ट्रंप के साथ में। जो उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जेडी वॉन्स, वो पहले ट्रंप के बहुत बड़े विरोधी हुआ करते थे, ठीक है, और ट्रंप ने भी बीच में इलेक्शन में या थोड़ा पहले ही अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बदला, ठीक है। दूसरा, एलन मस्क स्वयं अपने आप में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। मैं संदीप जी फंडिंग है, संदीप वो जी, भी कहीं ना कहीं मैं से आती है। बस मुद्दे पुष्करदा बताएंगे सर। संदीप जी, यहां मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि अभी मैं आपने जब कहा कि बाजार ने कब्जा किया है, तो ट्रंप खुद एक व्यापारी हैं, और एलन मस्क की बहुत बड़ी भूमिका खुद ट्रंप ने अपने जीतने के बाद वाले भाषण में स्वीकारी है। ये बहुत बड़ा है कि बाजार तो खुद फ्रंट पे है भाई, बाजार ही वहां का प्रेसिडेंट है। क्या बात कर रहे हैं, व्यापारी है। पुष्करदा, मैं उस सवाल पर जाऊंगा, रोटी कपड़ा और मकान क्या वाकई अब अमेरिकन सोसाइटी की भी पहली जरूरत बन गई है, और इस पर वोट दिया है लोगों ने? इसको थोड़ा और रिफ्रेश कीजिए। आप यदि पूरे कैंपेन को देखिए ट्रंप ने जो है हिट किया है फैमिली वैल्यूज पे, नंबर 1। उसने एंटी वोकेज में एंटी ट्रांसजेंडर इसकी बात नहीं की, उसने जो है जो उसका उल्टा है उस पर बात की, फैमिली वैल्यू। दूसरा, क्रिश्चियन बेल्ट में पूरी तरीके से जीसस क्राइस्ट को लेके हर उसमें आया है। तो सवाल इस बात का है कि वहां पर केवल व्हाइट अमेरिकन्स ने उसको वोट नहीं किया, जो आपके ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं,
वहां भी उसको बहुत लंबा वोट शेयर मिला है, जो बड़ा वो उन डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है। वो उसको मान के चल लेते कि वो लोग सपोर्ट ट्रंप को नहीं करे। यहां पर मुद्दा ये है कि डेमोक्रेट्स ने पिछले 4 साल में जितनी ये कह सकते हैं कि वोकिज्म की जो भी टेम्पलेट्स होते हैं उस पर इतना ज्यादा काम किया, इतना ज्यादा बोला, इतना ज्यादा लोगों को ज्ञान दिया पूरे दुनिया को कि उनके घर में क्या हो रहा, उनके घर की इकोनॉमी क्या है, उस पर उनका ध्यान गया ही नहीं, या इस कैपेबल नहीं थे कि उसको वो जो है कर सके। जब आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने ओपन बॉर्डर कर दिया, इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए, उनको आते ही उनको सिम कार्ड भी दे रहे हैं, उनको $1000 भी दे रहे हैं, और यदि 100 रुपए तक की कोई चोरी कर ले रहा है तो आपने कानून बना दिया कि 100 रुपए की चोरी में उसको पकड़ा नहीं जाएगा। तो जो आदमी जो मूलतः अमेरिकन है, जो कि जो है मिडिल क्लास वैल्यू से कमाता और खाता है, तो आप उसके हिस्सा काट के ही दे रहे हैं ना। तो वो क्या हुआ, उनको थ्रेटन लगा जो उनकी अमेरिकन वे ऑफ लाइफ थी कि हफ्ते में 5 दिन काम करना है, वीकली तनख्वाह मिलनी है, डेली $15 $14 आना है, उसमें जिंदगी चल रही थी। वो थ्रेटन हुई क्योंकि जब इलीगल इमिग्रेंट जब आप आएंगे, आया 80 लाख, लेकिन कौन से आए? इससे पहले भी अमेरिका बेसिकली इमिग्रेंट्स के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि अमेरिका स्वयं इमिग्रेंट्स है, लेकिन वो लेता किसको है भाई? भारत से भी जो लाइन लगती है तो उनको किसको देता है H-1B और ग्रीन कार्ड? तो जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी हुई, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, और ये लंबा समय चला, तो एक रिविजिट करना पड़ गया अमेरिकी समाज को कि ये हमारे तक हो क्या रहा। हम लोग जिस अमेरिका को देखते हैं, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, लॉस एंजल्स, उसके अलावा भी अमेरिका है, सामान्य जन का अमेरिका है। वो जो है बेसिकली जो है वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई भाई। जब इलीगल इमिग्रेंट्स आया है तो यदि वो जो है बट नेचुरल है, लोकल्स को परेशानी होगी। अनप्रोटेक्टेड, जहां पर सामान्य अमेरिकन मान लीजिए उदाहरण के रूप में $10 8 घंटे का मिलता है, वहीं पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो $4 काम करने लगे तैयार बैठा है, तो निश्चित रूप से वो $4 वाले चुनेगा। तो उससे क्या हुआ, जो मूल है, इसीलिए हिस्पैनिक्स, ब्लैक पीपल, इन्होंने ट्रंप को इसलिए वोट किया कि जो लोग आ कौन रहा है, यही लोग आ रहे हैं ना। हिस्पैनिक आए, लैटिन अमेरिका से लोग आ गए, आपके ब्लैक्स आ गए, तो उनको लगा कि ये तो अलग कल्चरल वैल्यूज आ रहे हैं, तो ये इनके चक्कर में हम टारगेट होंगे। तो उन्होंने खुद ही इसलिए सपोर्ट किया कि वो समझ रहे थे, लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं समझ पाए इस चीज को। और जहां तक उनके यहाँ ये भी खास बात है कि उन्होंने पुलिस पे बजट इतना कम कर दिया कि जो अमेरिका की शान होती थी लॉ एंड ऑर्डर, कि अपने आप आदमी लाइन में लगता था, पुलिस देख लेता था, तो वो टोटल क्रम्बल कर चुकी है। हम लोगों को शायद उतना आइडिया नहीं है जितना जब वहां से, क्योंकि एक ही डिकेड में उन्होंने डिके देखा है वहां पे। तो इसलिए बेसिकली ये कह सकते हो अमेरिकन पब्लिक ने अपने आप को बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास मारा है कि इससे कुछ बदल जाए। मैं तो उसको इसी तरह देखता हूँ पूरी चीज को। ठीक बिल्कुल। और यहीं से वो बात आती है ना जो मैंने शुरू में कहा कि ईज ऑफ लिविंग के लिए उसने वोट दिया है। उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं। जब आप फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं तो वोकिज्म के खिलाफ, इसीलिए क्योंकि उसकी संस्कृति। और एक चीज और है, जब एक मिडिल क्लास कहीं का भी हो, वो मिडिल क्लास जब इस तरीके से जगता है तो मुझे लग रहा है आप अपने सरोकारों के लिए जग रहा है। अच्छा संदीप जी, एक चीज भाई, पूंजीवाद का देश है अमेरिका, और भारत में राष्ट्रवादियों का एक गफलत देखिए। और दर्शकों, मैं आपसे भी सीरियसली ये चीज कह रहा हूं कि लोग ट्रंप के आने से खुश हैं। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं ट्रंप आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी आसान सी बात है कि दो राष्ट्रवादी, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रवाद हो चाहे भारत का राष्ट्रवाद होता है, यानी कि नेशन फर्स्ट की भावना होती है। तो किसी भी राष्ट्रवादी को प्रसन्न होना है, लेकिन साथ में लोग डिस्क्लेमर लगा रहे हैं कि अमेरिका तो अमेरिका है। सवाल ये आता है कि अमेरिका को जितना काइयां समझा जाता है, आपने अभी कहा बाजार ने डीप स्टेट का उपयोग कर लिया, तो साहब इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये क्यों न मान लिया जाए कि ट्रंप जो कि खुद एक व्यापारी हैं, बाजार के व्यक्ति हैं, उनकी प्रोफाइल पूरी जो है वो एक बाजार के व्यापारी की प्रोफाइल है, सफल व्यापारी की प्रोफाइल है, उनकी ताजपोशी करा दी डीप स्टेट ने। पहली चीज। दूसरी चीज, वो अपना सबसे उद्घाटन भाषण जो उन्होंने दिया, समापन जो थैंक्स वाला भाषण, उसमें एलन मस्क छाए रहे।
तो क्या जब ये कहा जाता है कि पुष्कर दा ने शुरुआत में कहा था कि वहां की मीडिया अपने ककून में फंस गई और वही देख रही थी जो हमारे यहाँ की गोदी मीडिया देख रही थी, तो ये क्या गोदी मीडिया पर एलन मस्क का इतना इंपॉर्टेंट ओहदा और इतनी भूमिका स्वीकारने के बाद ये कहा जाए कि ये सोशल मीडिया वर्सेस गोदी मीडिया ऑफ यूएस इसकी लड़ाई थी? दूसरा, बाजार तो छाया हुआ है साहब, अब क्या लेंगे? तो बदला क्या फिर अमेरिका में? पहले भी बाजारवाद, अब भी बाजारवाद, अब तो सीधे सीधे सेठ आ गए, 2 सेठ खेल रहे हैं। मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूं, मैं मस्क की बात कर रहा हूं। जी सर, मैं थोड़ा भारत के उदाहरण से जी एक मिनट संदीप, सॉरी भैया, बात यह है कि बाजारवाद जो है विचारधारा वो तो रहेगी रहेगी, तो उसे फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका जो है बाजारवाद में हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोशलिस्ट हो जाए अमेरिका, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, और कोई किसी दर्शकों को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ट्रम्प के आने के बाद 2024-26 का अमेरिका, ये कैसा है अमेरिका? सर, मैं थोड़ा एक भारत के संदर्भ से उदाहरण देता हूँ। होता क्या, व्यापारियों के बारे में एक बड़ी आम धारणा होती है कि उनको पैसा चाहिए और पैसा 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 और पैसा चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। एक आदमी जब व्यापारी होता है वो पैसे के एक सीमा तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसको कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समाज के प्रति योगदान, टाटा हमारे यहाँ बहुत बड़े उदाहरण है। जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था, तो देश के 5 बड़े व्यापारियों ने मिलकर जो बॉम्बे प्लान जिसको बोला जाता है, उसके डॉक्यूमेंट अब कम मिलते हैं, भारत की एक पूरी आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा बनाई थी कि इस प्रकार से आप टाटा को देखिए, जमशेदपुर शहर बनाया, सिर्फ टाटा सिटी नहीं बनाई, स्टील सिटी नहीं बनाई। तो ट्रम्प और एलन मस्क जो है वो ये देख रहे थे कि जो एक व्यवस्था है जिस पर हमारा ये कर्म, हमारी टेक्नोलॉजी या हमारा इनोवेशन, एक व्यापार भी जो है ना सर, एक जब शांति व्यवस्था मिलती है, उसको एक ठीक ठाक माहौल मिलता है, तभी पनपता है, तभी फूलता है। वो उस व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देख रहे थे, वो पूरे समाज को ध्वस्त होते हुए देख रहे थे। आपको टेक्निकल लोग सिर्फ भारत से ही क्यों चाहिए, आपको अमेरिका में तो सारे आदमी रही बात कैलिफोर्निया, एलए, न्यूयॉर्क में आप देख रहे हैं कि इमिग्रेंट्स आए जा रहे हैं और वहां पे झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स हैं, होमलेसनेस है, किलोमीटर की किलोमीटर लंबी लंबी लाइन है, ड्रग्स लेके लोग पड़े हुए हैं सड़कों पर। इस व्यवस्था को जब देखिए, व्यापारी क्या करता है, व्यापारी समाज की एक समस्या को देखता है, उसका समाधान लेता है, उसके बदले पैसा लेता है। पर जब आप पूरे समाज में ही समस्या देख रहे हैं, तब वे व्यापारी करता है कि अब मेरी जिम्मेदारी है। सर, लीडर क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है? मोदी जी आज उठे, वो एक गरीब घर से आते हैं, पर उनको लगा कि मेरे देश में कुछ समस्याएं हैं, संघ है या भाजपा है, कुछ भी कोई पार्टी है, उसको लगता है कि मेरे यहाँ एक समस्या है जिसका समाधान मैं आगे बढ़ के दे सकता हूँ, उन्होंने दिया। वैसे ही ट्रम्प को भी लगा, भले भी व्यापारी वर्ग से आते हैं। तो अमेरिका की उस पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब ट्रम्प की एक उम्र भी हो गई ना, 80 साल के हो गए, उन्होंने अमेरिका को अपने बेहतरीन समय में देख रखा है। वो देख रहे कि मेरे सामने ध्वस्त हो रहा है, तो कहने कि मैं जाते जाते कुछ तो करके जाऊं। इसीलिए आपने सोशल मीडिया और लेगेसी मीडिया की बात की, ट्रम्प बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट पे आए जो 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे, और लगातार वो बंदा बात कर रहा है, अनस्क्रिप्टेड बात कर रहा है। ये अमेरिकन जनता के लिए नया था। कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स वगैरह जो है टीवी मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, जैसे राहुल गांधी को दिया जाता है स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, वैसे वहां पे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू। कमला हैरिस ने जो रोगन के उस पे जाने से मना कर, उसने शर्तों के साथ, जो रोगन ने कहा भैया 3 घंटा बात करना है तो आओ, नहीं तो 45 मिनट के लिए हम नहीं करते। तो जनता ने भी एक आदमी, एक मनुष्य, एक नेतृत्व को देखा कि वो आगे बढ़ के, और बाकी तो जो उसमें उनपे गोली वाला हमला हुआ था, उसके बाद में फाइट किया, तो उसने भी दिखाया। तो इस प्रकार से जनता के मन को ट्रम्प ने जीता, और वहां मेन स्ट्रीम मीडिया, सर एक आखिरी बात कहूंगा, 2014 तक भी हमारे यहाँ की मीडिया, हमारे यहाँ के समाज को लगता था कि भाजपा कभी आ नहीं सकती, आ भी जाएगी तो मेजोरिटी में नहीं आ सकती, मेजोरिटी में भी आ जाएगी तो मोदी तो कभी नहीं बन पाएंगे। पर इस धारणा को पूरी तरह जनता ने पलट दिया। तो वहां की भी मीडिया समझती थी कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, पर पूरी धारणा को वहां की जनता ने पलट दिया, सच्चाई देखते हुए। एकदम परसेप्शन नहीं, रियलिटी पे वर्क किया। जी सर, एकदम। और संदीप जी, अब अमेरिका में भी इस तरह की बातें होने लगी हैं कि साहब देखिए, ये जितने भी पोल वगैरह होते हैं, वो पोल जो है वो कहीं सही नहीं रहते हैं, और बहुत एक समय कल ऐसा चलता रहा दर्शकों कि जब कांग्रेसी इकोसिस्टम ने जो है वो हरियाणा वाला मामला एक बार अमेरिका में बनाने की कोशिश की। लेकिन एक बात तो तय है कि ये चुनाव ये साबित करता है। वो देखिए, आपने जब बात कही ना कि कोई ट्रम्प, अरे ट्रम्प कोई नए चेहरे थोड़ी ना, अचानक कोई नए खिलाड़ी नहीं है भाई, दूसरे टर्म के लिए आए हैं, एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब उनका दूसरा टर्म शुरू होगा। तो
ट्रम्प पार्ट 2 वो कैसा होगा, और ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो केमिस्ट्री है वो तो जग जाहिर है ही है। और अमेरिका ने पहली बार संभवतः, हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं दर्शकों, कि वो भौकाली अमेरिका जो दुनिया चलाने के लिए अपने देश में रहता था और इलेक्शन करा के लिया करता था, फिर एक प्रेसिडेंट आते थे, वो पूरी दुनिया चलाते थे, उस अमेरिका के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने ये बता दिया है कि अमेरिका और अमेरिकन समाज ने यह चुनाव खुद के लिए लड़ा है, खुद के लिए एक नेता चुना है, और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये रहा आज की चर्चा, जिसपे मुझे लगता है कि डीप स्टेट से उलझे हुए कुछ और सवाल और अमेरिकन इलेक्शन को लेकर अभी कई सारी बातें मुझे लगता है पुष्कर जी और संदीप जी आप लोगों के साथ और भी करनी रहेंगी। हमने जानबूझ के यहाँ पर 2-3 ऐसे सवाल जो हर जेहन में टहल रहे हैं उनको, और एक चीज और, पूंजीवादी देश है तो बाजार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, और अगर पूंजीवादी देश में सैया भय कोतवाल, तो मैं कहता हूं ट्रम्प जैसा बिजनेसमैन, और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम गुजराती हैं भाई, हमारे खून में, और इकोनॉमिक्स तो साहब जीवन का असली मूल मंत्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये चर्चा एक अलग एंगल से यूएस इलेक्शन पर आपको पसंद आई होगी। 1-2 चर्चाएं और हम लेके आएंगे जरा अलग अलग एंगल से, अलग अलग अपने वक्ताओं के साथ। आप दोनों ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राम राम। राम राम।